50 के करीब पहुंच चुके हैं, लगभग 147 हो चुके हैं। तो क्या लग रहा है, चलिए नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से कितना स्कोर हो सकता है। हमारा सही तजुमुल से रब्ता खत्म हुआ, स्कोर कितना हो सकता है। अगर इसी तरीके से खेला गया तो मेरे साथी जो है मेरे डेस्क न्यूज रूम में मुझे बता रहे हैं कि 300 तक स्कोर हो सकता है, 325 से ऊपर स्कोर हो सकता है अगर इसी तरह से खेले। और अगर इसी तरह से खेलते हुए हिंदुस्तान की टीम जो है कमजोर टीम है नहीं, हिंदुस्तान की बॉलिंग जो है उसमें आज आपने देखा बुमराह ने आते ही वो शिकार किए और फिर उसके बाद पांड्या ने भी अच्छा खासा जो है साथ दिया। लेकिन ओवरऑल हम कह सकते हैं 146 का स्कोर अभी तक हो चुका है और 146 2 विकेट हो चुके हैं। 29 ओवर का मैच मुख्ताम पजीर होने को है और इस वक्त जो रन रेट है 5.6 की चल रही है। इस वक्त 46 का जो है ये जो दो ओपनिंग जो बैट्समैन इस वक्त खेल रहे हैं रिजवान और उनके साथ साथ बाबर आजम, तो हाफ सेंचुरी के बिल्कुल नजदीक हैं। लेकिन इसके बाद क्या होगा, क्योंकि इसके बाद मुझे तो कोई बैटिंग नजर नहीं आ रही है पाकिस्तानी लाइन में। तो अगर इन दो में से कोई आउट हो जाता है तो फिर 325 होंगे नहीं, और अगर इन दो में से कोई आउट नहीं हो सकता, क्योंकि जिस तरह पहले बताया अनप्रेडिक्टेबल है तो कुछ भी हो सकता है और साफ तौर पे क्रिकेट का मैदान है, इसमें कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस क्रिकेट के मैदान पर नजर रखते हुए बच्चों को याद रखना है, बड़ों को याद रखना है, ये क्रिकेट का मैच है, ये कोई ऐसा तूफान नहीं है। बिलाखिर दो में से एक को जीतना है। अगर हम कोशिश करते दोनों को ही जितवा देते, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो भी जीते उसकी जीत पे उसको शाबाशी दीजिएगा, जो हारे उसको भी शाबाशी दीजिएगा, उसको भी बताइएगा कि वेल डन, आपने अच्छा खेला, आगे ट्राई करिएगा। और कुछ हमारे सोशल मीडिया पे कुछ हमारे जो ये जो लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, वो कहीं ना कहीं वो मनफी प्रोपेगेंडा या मनफी इमेज लेके चलते हैं। तो उनसे गुजारिश है, ख्याल रखिएगा, खास तौर पे ये मैच है, कोई ऐसा कैच नहीं कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए। ये दो है, जीते हारे मामला है। मुल्कों में मैच होते रहते हैं, ये ऐसा नहीं है कि इनसे मुकाबले में ऐसा कुछ हो जाता है। तो चलिए, ये एक तस्वीर का रुख है। ये तस्वीर का एक रुख है और इस तस्वीर के एक रुख में मैच की बात हो रही है। ख्याल रखिएगा और खास ख्याल रखना है, मैच है और कुछ नहीं है। तो मैच को मैच की तरह से लीजिए, स्पोर्ट्स इवेंट है, स्पोर्ट्स इवेंट्स को खेल में ही लीजिएगा। और अब जरा खेल की नहीं, दुनिया के सबसे बड़े अलमिया की बात करें। ये दुनिया का अलमिया आप जानते हैं, आदाद शुमार बताते हैं कि हर आधे 8 मिनट के बाद फलस्तीन के घर किसी न किसी घर पे बमबारी हो जाती है और उसमें अब मरने वालों की तादाद, फलस्तीनियों के शहीद होने की तादाद 2000 से ऊपर हो चुकी है। 500 से ज़ायद ख़वातीन और बच्चे हैं इसमें शामिल। और दुनिया का सबसे बड़ा कहर जो है वो इस वक्त देखा जा रहा है और इसी कहर के पस मंज़र में दुनिया भर में गम और गुस्सा पाया जाता है, ख़ास तौर पर मुस्लिम ममालिक में। और बहुत से लोग अब इसको एक नई जंग की शुरुआत भी बता रहे हैं। बच्चों की तस्वीर हटाइएगा, बच्चे मत दिखाइएगा आबिद, बच्चे जुर्म है दिखाना, और बच्चे अच्छी बात नहीं है, जुर्म ना सही लेकिन अच्छी बात नहीं है बच्चों का दिखाना इस तरह के हालात में। लेकिन दुनिया भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी गम गुस्सा पाया जा रहा है। अगर बीजेपी कुछ लीडरान इस गम गुस्से के पस मंजर में सियासत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ओवरऑल हिंदुस्तान की 40 करोड़ मुसलमानों की जो आबादी है वो इस वक्त फ़लस्तीन में, या हिंदुस्तान की लगभग 80% आबादी जो कह सकते हैं, उसमें नॉन मुस्लिम हैं, उसमें सब लोग हैं, वो इसराइल की जारहियत की मजम्मत कर रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में भी ये चल रहा है, जम्मू कश्मीर में भी मजम्मत की जा रही है। और आज श्रीनगर में उलमा कॉन्फ्रेंस में मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक जो मीरवाइज कश्मीर है, उन्होंने फ़लस्तीन की बात भी की और फ़लस्तीन की बात करते हुए उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनियों के साथ 70 सालों से जो जुल्म किया जा रहा है, उनके हकूक़ उनसे सलब किए गए हैं, उनकी ज़मीनें तंग की जा रही हैं, बच्चों बुजुर्गों और ख़वातीन समेत निहत्ते बेगुनाहों पर बम बरसाए जा रहे हैं और आलमी बरादरी खामोश तमाशाई बनी बैठी है। अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार की बात की जाती है, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा भी दुनिया का ऐसा इदारा है जो बहुत पहले साफ़ हो चुका है कि वो उन्हीं के साथ है जिनकी कहीं न कहीं पहुँच है जी अक़वाम मुत्तहिदा में। तो श्रीनगर में आज एक तकरीब के बाद उन्होंने एक बार फिर ये अहादा किया कि दुनिया का मुसलमान इस पर खामोश नहीं रह सकता है, ये दुनिया के मुसलमानों की आवाज़ है, दुनिया के मुसलमान फ़लस्तीन के साथ हैं। देखिए, जाहिर सी बात है कि आलम इस्लाम के साथ साथ जम्मू कश्मीर के आवाम के जज्बात भी बहुत ज़्यादा मजरूह हैं
और जिस भी इंसान के अंदर एक दर्दमंद दिल होगा वो इस वक्त बहुत ही मायूस है कि जिस तरह से खामोशी इख्तियार की जा रही है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बुज़ुर्गों पे, बच्चों पे, औरतों पे, निहत्थे लोगों पे बम बरसाए जा रहे हैं और जिस तरीक़ा से कत्ल गारतगिरी वहाँ पे हो रही है, हम ये महसूस करते हैं कि आलमी बरादरी को अपनी ज़िम्मेदारी निभाने का वक्त आ गया है। यकतरफ़ा फ़ैसला नहीं किया जा सकता। जो फ़लस्तीन का मसला है वो दीरीना मसला है और हमने हमेशा ये महसूस किया है कि इस मसले का एक मुनसिफ़ाना हल निकाला जाना चाहिए। फ़लस्तीन के अवाम के जो हुकूक हैं वो उन्हें वापस दिए जाने चाहिए। ज़ाहिर सी बात है कि उनका मुल्क और उनकी सरज़मीन जो है उन पर तंग कर दी गई है, इससे ज़्यादा जुल्म क्या हो सकता है। इसलिए हम ये महसूस करते हैं कि पूरी जो कश्मीरी कौम है वो इस दर्द को, इस कर्बनाक इन मनाजिर को जो हम सुबह शाम टीवी पे देख रहे हैं, मीडिया पे देख रहे हैं, हम भी ये महसूस करते हैं कि ये सिलसिला फौरी तौर बंद होना चाहिए। आलमी बरादरी को आगे आना चाहिए, इस मसले का हल निकाला जाना चाहिए और हम ये महसूस करते हैं कि जहाँ फ़लस्तीन के अवाम को उनका बुनियादी हक दिया जाना चाहिए कि वो इज़्ज़त और सुकून से जिएँ, वहाँ इज़राइल के अवाम भी अमन व अमान से जिएँ। हम जाहिर सी बात है कि कोई किसी मुल्क या किसी कौम के ख़िलाफ़ नहीं है। हम चाहते हैं कि इंसानी बुनियादों पर, इखलाकी बुनियादों पर और ऑन अ प्रिंसिपल जो उनके साथ वादे किए गए हैं, जो कमिटमेंट्स की गई हैं जो आलमी बरादरी ने, उनको पूरा किया जाए। देखिए, जाहिर सी बात है कि स्पेशल रिपोर्ट, स्पेशल खबर पहले आपको बताता चलूं। पाकिस्तान की तीसरी विकेट बाबर आजम गिर चुके हैं, आउट हो चुके हैं और उन्हें सिराज ने क्लीन बोल्ड किया है। 50 के स्कोर पे सिराज आउट हुए हैं। 155 का टोटल तादाद है। 29.4 ओवर हो चुके हैं और 29.4 ओवर में सिराज की गेंद पर बाबर आजम क्लीन बोल्ड हुए हैं 50 रन बना के। पाकिस्तान के कप्तान हैं और अब देखना होगा कि मैच किस जो बैटिंग लाइन है वो किस रुख पलटी जाती है, क्योंकि बाबर आजम इस सीरीज में या पिछले कई दिनों से कुछ अच्छा नहीं खेल रहे थे। आज उन्हें बड़ा अच्छा खेलने की कोशिश की। 50 के करीब पहुंचते ही, 50 पार करते ही वो एक नपी तुली गेंद पर सिराज के हाथों क्लीन बोल्ड हुए हैं और 50 के बाद अब पाकिस्तान का स्कोर 155 है। 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। आउट होने वाले खिलाड़ियों में पहले जो अब्दुल शफीक हुए, उसके बाद इमाम हुए 36 पर और अब ये तीसरे बाबर आजम हैं, ये 50 पर स्कोर आउट हो चुके हैं। और अब नाज़रीन आपको इसी मामले पे, दूसरे मामले पे जो हम दुनिया का सबसे बड़ा अलमिया है और उसमें फ़लस्तीन पर इसराइल की जारियत और उसी पर जम्मू कश्मीर में मीरवाइज ने आज एक बार फिर इस चीज़ पर दोहराया और साथ साथ में नेशनल कॉन्फ्रेंस, दूसरी जमातें भी इस पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर कर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल ने भी दुनिया से आज बात करते हुए बताया, हमारे नुमाइंदे, हमारे साथी फिरदौस से बात करते हुए उन्होंने बताया कि फ़लस्तीन एक अलमिया है और इस अलमिया में दुनिया की खामोशी उन्हें समझ नहीं आ रही है। सुनिएगा ज़रा डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो क्या बता रहे हैं इसमें। ये सारी ज़मीन वहाँ के रहने वाले अरब्स की थी। 1947 में जो है अक़वाम मुत्तहिदा में जो है ये ज़मीन जो है इज़राइल जिसमें बसा हुआ है वो इज़राइल को दे दी गई। गज़ा और मलिका इलाके जो है वो वहाँ के अरब मुसलमानों को के पास रखी गई। लेकिन बदकिस्मती से इज़राइल जो है वो इस गैर मुनासिब तरीके से जो इन्होंने ये हमला जो हमास का किया, उन्होंने जो आम इंसानों पे, शहरियों पे, सिविलियंस पे, मर्द ज़न, बच्चे वगैरह पे जो हमले किए हैं बिला देखे, वो काबिल मज़म्मत है। और ज़रूरत इस बात की है कि फ़लस्तीन और इज़राइल आपस में बैठें और ये मसला जिसके बारे में कई करारदादें माजी में पास हुई हैं और अमलाई नहीं गई, ये एक वो करारदादें अमलाएँ और इज़राइल भी अपनी जगह रहे, फ़लस्तीन भी रहे, अक़वाम मुत्तहिदा गारंटर बने, तो फिर जाके ये मामला सुलझेगा। आज ये तबाही हो रही है, कल को कुछ और तबाही होगी। इसका हल बंदूक नहीं है, इसका हल गाली गलौज नहीं। चलिए क्रिकेट का अपडेट भी आपको करता चलूं। सऊद शकील जो बाबर के आउट होने के बाद मैदान में उतरे थे, बड़ी मुश्किल से बचे हैं। वो कहते हैं ना, त्रैटल बचा, ये कश्मीरी का मुहावरा है, बड़ी मुश्किल से बचे रन आउट होते होते और सिराज की इस गेंद पर वो आउट होते होते बचे हैं। लेकिन अब 1 रन का उन्होंने इजाफा कर दिया, 156 हो गया है। 3 विकेटों के नुकसान पे पाकिस्तान का स्कोर। हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा अलमिया
जो इस वक्त फ़लस्तीन इसराइल का कन्फ्लिक्ट है, और इसमें कन्फ्लिक्ट हम इसे नहीं कहेंगे, ये जाहरियत है, क्योंकि कहाँ फ़लस्तीन और कहाँ इसराइल, कहाँ वो दुनिया का सुपर पावर आइटम बम वाला और यहाँ छोटे से AK-47 लेके वहाँ का वो जयाला। तो इस पे दुनिया में रद्दमल जारी है। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी और मोहम्मद यूसुफ तारिगामी लगातार इस चीज़ को लेके दुनिया पे अफसोस जता रहे हैं। आज भी उन्होंने बताया कि अक़वाम आलम खामोश क्यों है, और अक़वाम आलम में मुस्लिम ममालिक का जो किरदार है उस पर अब शक उठना शुरू हो चुके हैं। सऊदी अरब के किरदार पे शक उठ रहे हैं, या बाकी जो ममालिक हैं, पाकिस्तान के हवाले से तो सबको मालूम है, अल्लाह हाफिज़ है पाकिस्तान का, लेकिन बाकी ममालिक से कोई उम्मीद थी, लेकिन वहाँ पे भी जो खामोशी उनकी है, जो उनकी वो वही ख्याली पलाव जो है, ख्याली बयानात, उस पर यहाँ ताज्जुब का इज़हार भी किया जा रहा है। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने एक बार फिर इस चीज़ को आज दोहराया। आज क्या हो रहा है फ़लस्तीन में? आज ये जंग नहीं सिर्फ, बल्कि होलनाक तबाही है। होलनाक एक मुहिम शुरू की है इजराइल ने फ़लस्तीनी अवाम को सफ़े हिस्सी से ही मिटाने के दर पर नजर आते हैं हुक्मरान इसराइल के, जिनकी पुष्टपनाही कर रही है मगरबी दुनिया, खास तौर पर अमेरिका। और आज आप हैरान होंगे कि पानी तक इजाज़त नहीं, कदगन है पानी पर भी, खुराक पर भी, खाने पीने की चीज़ों पर, इलेक्ट्रिसिटी पर, अस्पताल पर, कहाँ कहाँ बमबारी नहीं होती है। वो एक प्रिजन ही नहीं है, बल्कि प्रिजन से भी बदतरीन हालात से गुजर रहे हैं हमारे फ़लस्तीन के अवाम। और लग रहा है कि जैसे मगरबी दुनिया में। चलिए, स्पेशल रिपोर्ट में कुलदीप यादव का ये ओवर सिर्फ 1 रन बना है, 157 स्कोर हो चुका है। लेकिन आपको बताएं, कांग्रेस भी नेशनल लेवल पे कांग्रेस की क्या रद्दमल है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस भी फ़लस्तीन इसराइल कन्फ्लिक्ट को लेके काफ़ी दुनिया के मामलात या दुनिया के अक़वाम आलम से सवाल उठ रही है। और वकार रसूल बानियाली ने भी जम्मू में आज, श्रीनगर में आज मीडिया से बात करते हुए बताया कि ये जो कन्फ्लिक्ट है, इस कन्फ्लिक्ट की बुनियाद जो है वो दोंस दबाव की है, ज़ोर ज़बरदस्ती की है, विस्तारवाद की है, और इस कन्फ्लिक्ट में कहीं न कहीं किसी नतीजे पे पहुंचना होगा और मजलूमों के साथ दुनिया को खड़ा होना पड़ेगा। वकार रसूल बानियाली कांग्रेस के रियासती सदर श्रीनगर में मीडिया से बात कर रहे थे। देखो, फलस्तीन और इसराइल का तनाज़ा बहुत पुराना है, और ये सही बात है कि जमीन जो फलस्तीन की थी वो इसराइल ने कब्जे में रखी। एक छोटा सा मुल्क जिनको मुफ्त में छोटी सी जमीन दी गई थी, उन्होंने कब्जा करते करते फलस्तीन को ही खत्म कर दिया। तो एक तनाज़ा है जिसका हल आलमी सतह पर लाजमी है, नहीं तो वहां पे खूनरेजी हमेशा चलती रहेगी। देखो, फलस्तीन और इसराइल का देख रहे थे आप स्पेशल रिपोर्ट सनम के साथ। 157 पाकिस्तान का स्कोर है। इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है अहमदाबाद गुजरात के शहर में, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 1.5 लाख से ज्यादा लोग मैच को देख रहे हैं, वहां से बराह रास्त देख रहे हैं। दुनिया भर में इस वक्त एक तरह से वो चुप्पी हुई है। सड़कें बहुत से शहरों में, बहुत सी जगहों पे सुनसान है। लोग घरों में टीवी, मोबाइल, जिस जरिए से भी मैच देख रहे हैं। कश्मीर में बिजली नहीं है, बहुत सी जगहों पे इस तरह की शिकायत आ रही है। लेकिन आपको बताएं, इस अपडेट पे आपके साथ जुड़े रहेंगे, मामलात बताए रखते रहेंगे। लेकिन अभी मुझे दीजिए इजाजत, 5 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज।